अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये मेरे तकिए कुछ वक्त के यूज़ होते हुए काफ़ी टाइम के हो गए थे, साल भर के अराउंड हो गया था, तो ये ऐसे पिचक गए थे, ऐसे चपटे हो गए थे यूज़ होते होते। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ इसको, कॉटन को सारी निकाल के और ऐसे हाथ से स्ट्रेच करके इसको अलग अलग करके और फिर से नए गलाफ सिलने होते हैं तो नए सीती हूँ, नहीं तो उसी में वॉश करके जैसे भी ठीक लगता है। तो अभी मैंने अलग सारे कपड़े सिए हैं इसके कवर, तो बस वही करते जा रहे थे। आपके भी तकिया अगर इस तरह से ख़राब हो जाए और कॉटन हो उसमें भरी हुई, तो इस तरह से आप स्ट्रेच कर लें, उसको हाथ से ऐसे खींच खींच के अलग कर लें तो वो फूल जाएगी और फिर से दोबारा से भर लें। ये मेरे पास शर्ट का पीस पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से ये यूज़ में नहीं आ रहा था। इस तरह के कुछ और भी कपड़े मैंने निकाले थे, सारे ही तकियों के मैंने अलग से नए गलाफ सिए हैं, उसके अंदर भरा है। और ये गोल तकिए भी मुझे चाहिए थे। इस तरह से तकियों को भरने के बाद में आप ऐसे हाथ से टैप टैप करके इक्वल हो जाएगा। इस तरह आप करके देखिए, आपके जितने भी पुराने तकिए हैं उन सबको खोल के इस तरह करें और वापस से नए तकिए बन जाएंगे। और ये गोल तकिया मेरे पास रेडीमेड लाई हुई थी, इसको भी खोला मैंने कि इसको भी अच्छे से करके करूंगी, तो देखा इसके अंदर ऊपर तो रेशमिन वाली जो रुई होती है अच्छी वाली वो थी, और अंदर इसे क्या बोलेंगे, कॉटन की थी रुई, मतलब अच्छी वाली नहीं होती है, वो वाली रुई थी। तो मैं देखकर एकदम वो हुआ मुझे कि किस तरह मतलब चालाकी से भरी हुई होती है। ऊपर से तो रोल रोल करके कवर कर दिया रेशमिन वाली रुई से, और अंदर कॉटन वाली रुई थी, लेकिन बस अब क्या करती है, फैला के बैठी हुई थी तो इसको करना भी था, ऐसे बीच में तो नहीं छोड़ सकती थी। तो बस बहुत ही छोटे मन के साथ में फिर इसको कर रही थी मैं, करना तो था, ले किया इसको फिर। और ये कुछ चादर के पीस पड़े हुए थे मेरे पास, तो मैंने इसको ही निकाला हुआ था, काफी टाइम से रखे हुए थे, किसी यूज में नहीं आ रहे थे। इसी से मैंने सारे कवर बनाए। अब जो अंदर वाले कवर है वो अंदर ही रहेंगे, ये ऊपर हो गए, अब इसके ऊपर से और एक्स्ट्रा चढ़ा देंगे, तो फिर जो अंदर वाले हैं ना वो फिर गंदे नहीं होते। यही वजह है जो मेरे लॉन्ग टाइम तक तकिए बहुत अच्छे से चलते हैं, ना तो कॉटन मैली होती है ना अंदर के गलाफ मैले होते हैं। आप भी इस तरह से कर सकते हैं, अंदर वाले कवर अलग से बना सकते हैं। फिर ये अब ये भी परमानेंट रहेंगे, इसके ऊपर से जो और चढ़ाने वो लगा दूंगी। तो ये और चादर के पीस निकाले थे मैंने, ये रेड कलर का था, मरून कलर है, बहुत खूबसूरत खिलता हुआ सा, और प्रिंट भी बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका चादर नहीं बना सकते, इतना हल्का कपड़ा है, तो मैंने तकिया के गलाफ फिर मैंने बना लिए, क्योंकि चादर बनाने के लिए थोड़ा हेवी कपड़ा चाहिए होता है ताकि वो खिसके नहीं चादर। अभी इसमें जॉइंट आ रहा था, तो उसके लिए मैं लेस देख रही थी कि कौन सी लेस वो जॉइंट छुप भी जाएगा और डिजाइन भी हो जाएगा। तो बस ये रख रख के मैं देख रही थी, बहुत सारी लेसें मेरे पास रखी हुई है, तो बस उसी में से मैं रख के देख रही थी कि कौन सी सही लगेगी। तो बस लास्ट में एक मैंने डिसाइड की और बस उसको लगा के मैंने बहुत अच्छे से कवर, ये सारे मेरे तैयार हो गए और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। इस तरह कर लेने से तकियों में नई जान पड़ जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे अभी नए बाजार से खरीद कर आए, फ्लपी हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो सारे तकिए एक जैसे हो गए, अंदर के गलाफ भी एक जैसे हो गए थे और ऊपर वाले भी एक जैसे हो गए, और इसका प्रिंट इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और जब सारे तकियों के गलाफ एक जैसे बना लो तो फिर और भी बहुत बढ़िया लगता है। तो मेरे ये दो गोल तकिए हो गए और चारों वो वाले तकिए हो गए, लंबे वाले तकिए। अभी मैं यहाँ पे लेस के लिए भी मेजर कर रही थी, निशान लगा के और फिर लगाऊंगी तो वो एकदम एक्यूरेट बैठेगी, अच्छी सी लगेगी फिनिशिंग के साथ, आड़ी टेढ़ी नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आप भी इस तरह से करें, पहले निशान लगा लें, निशान लगा के और फिर करेंगे तो एकदम परफेक्ट एक ही बार में ओके बैठेगा, आपको दोबारा मेहनत भी नहीं करनी होगी और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में काम होगा। तो आप भी इसी तरह से करें, पहले निशान लगा लें, अगर कुछ भी सिलना हो निशान लगाने के बाद में ही करें। और यहाँ मैंने सर्दियों के सारे कपड़े रख दिए थे और फिर से वापस हवा चल चल के ठंड वापस आ रही है, जा रही है और फिर वापस आ रही है जा जा के। तो अभी यहाँ शाल ओढ़ के मैं काम कर रही थी, ठंड भी लग रही थी अगर शाल उतार दो तो स्वेटर वगैरह तो सारी चीज़ें मैंने रखी दी थी, ये बस ऊपर कोई थी तो ये ऊपर से निकाल ली थी मैंने। सारे तकियों के गलाफ बनाने हो तो चादर के पीस ना मीटर के हिसाब से मिलते हैं, तो जहाँ भी मिलते हैं ये चादर के पीस
मैं तो खैर ये पुरानी दिल्ली से लेकर आई थी। हर जगह मिलते हैं, तो थान में से आप एक भारी वाला होता है पीस और एक हल्के वाले रहते हैं, तो तकियों के खिलाफ आप हल्के वाले कपड़े में से बना लें। तो सारे एक जैसे इस तरह से बना लें, थान के कपड़े में से लेके। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 70-80 रुपये मीटर भी मिल जाता है। आप ढूंढ कर देख कर लें अपने हिसाब से। कुछ ना इस तरह से भी होते हैं कि कट पीस में से बचे हुए होते हैं कुछ पीसेस, तो उसमें से देख कर आप ले लें, तो बहुत कम पैसों में सारे तकियों के खिलाफ आपके एक जैसे बन जाएंगे। मेरे तो ये पीस काफ़ी टाइम के रखे हुए हो गए, मुझे ध्यान भी नहीं है मैं कितने का लेकर आई थी, लेकिन हाँ सस्ते ही लाई थी मैं भी। और मैंने इसको इंटरलॉक कर करके सिया था, क्योंकि ये निकलने वाला कपड़ा है। तो इंटरलॉक कर लिया, तो अब ये कहीं नहीं जाने वाला है। आपके पास इंटरलॉक ना हो तो डबल वाली सिलाई जो करके लगाते, तो उस तरह से करके आप लगा लें। हम ये कवर रेडीमेड भी लेकर लगा सकते हैं, लेकिन एक तो इस तरह से कम बजट में हो जाती हैं सारी चीज़ें, और जो अपने हाथ से बनाकर की हुई चीज़ें होती हैं उसकी बात और खुशी बहुत ही अलग होती है। तो मुझे तो बहुत ही खुशी होती है अपने हाथों से चीज़ों को करके, प्लस बहुत ही कम बजट में हो जाती हैं। आप रेडीमेड खरीदेंगे तो वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, और उसकी सिलाई भी इतनी अच्छी वाली नहीं होती है, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, उसकी सिलाई खुल जाती है। तो बस ये चीज़ है, आप अपने हाथ से करें अपनी चीज़ों को, तो उसकी आप खुशी फिर देखें कितनी खुशी होती है। और मेरे को तो यहाँ पे बहुत ही खुशी हो रही थी, मेरी सारी चीज़ें एक जैसी हो गई थी। अभी कल को हम गद्दे का कवर भी बनाएंगे। ये मेरे तकिए सारे एक जैसे हो गए और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं माशाल्लाह। और जी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।